हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं 500 क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस सीरीज़ का जो टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या हमारे जो सुपर टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है या जो अदर स्टेट टेट है, उन सब में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जहाँ तक कि जो कल सुपर टेट है एग्ज़ाम, उसमें भी आप देखेंगे एज अ जीके में या फिर इतिहास के सेक्शन में भी हमारे 4 या 5 क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड उसमें देखेंगे। इस वाली सीरीज़ में हमने जो लास्ट ईयर्स हमारे पेपर हो चुके हैं उससे भी रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं और साथ में जो हमारे एनसीईआरटी हैं उनके मेन पॉइंट्स भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो हम मेन पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। तो ये आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी इस सीरीज़ को कंप्लीट होने के बाद में हम जो लास्ट ईयर्स हमारे सी टेट हैं, यूपी टेट हैं, वो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं उनकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि जो मक्का सऊदी कहाँ पर स्थित है, तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है तथा यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो हज़रत मोहम्मद थे उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब मक्का के मदीना में 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना में कब प्रस्थान किया था, तो 622 ईस्वी में प्रस्थान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो 622 ईस्वी में उसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। चचनामा से किसकी जानकारी मिलती है, तो सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 999 से लेकर 1027 के बीच में महमूद गजनवी यानी गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का जो दरबारी था वो कौन था, उतवी था। महमूद दरबारी जो इतिहासकार था वो कौन था, उतवी था। नेक्स्ट है, उसने किताब कौन कौन सी लिखी थी, तो किताब उल यामनी लिखी थी और दूसरी कौन सी लिखी थी, तारीख है यामनी किताब लिखी थी। नेक्स्ट है, शहनामा का लेखक फिरदौसी है तथा यह महमूद गजनवी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि माना जाता था। फिरदौसी को पूर्व का होमर किसकी उपाधि दी गई थी, तो इसे पूर्व होमर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, प्राणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अल-बरूनी था जिसने पहली बार प्राणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। मीन्स तहकीक हिंद की जो भाषा है वो कौन सी है, तो उसकी भाषा अरबी है और जो कि किसने लिखी थी, अल-बरूनी ने लिखी थी। इस तरह से क्वेश्चन आंसर हमसे पुटअप किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण था वो कब हुआ था, 1775 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार क्या हो गए थे, परास्त हो गए थे। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन का कौन सा युद्ध हुआ था, तो द्वितीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद में मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में हुई थी। भारत में द्वितीय युद्ध के बाद में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चंदवर का युद्ध हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को जिसमें पराजित किया था। मीन्स किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था और कौन सी सन में हुआ था, 1194 में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तथा दूसरी तरफ जो कलमा है वो किस भाषा में खुदा है, तो वो अरबी भाषा में खुदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली के जो सल्तनत के सुल्तान था वो कौन था, गुलाम वंश के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गुलाम वंश का
प्रथम जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका जो समय काल था वो कितना था? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक का माना जाता है। नेक्स्ट है, ऐबक की जो राजधानी थी वो कौन सी थी राजधानी? तो उसकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी तथा उसने केवल मलिक और सिपहलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा था। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वंश यानी कि लाखों को देने वाला के नाम से भी जाना या पुकारा जाने लग गया था। मीन्स इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि लाखों को देने वाला किसे पुकारा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी चौगान के खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। और कब हुई थी इसकी मृत्यु? 1210 ईस्वी में हुई थी तथा उसे कहाँ दफनाया था? तो लाहौर में दफनाया था, जो कि उसकी राजधानी थी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था दिल्ली का पहला सुल्तान। नेक्स्ट है, खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी थी जो कि उसने विजित किए थे। तथा नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की थी। उसे कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो सुल्तान आजम की उसे उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन कौन से? चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किए तथा इन्हीं सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की गई थी। कौन से युग में? सुल्तान युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल नेता यानी कि चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला जो शासकीय कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जो कि उसका समय काल क्या था? 1236 से लेकर 1240 का था रजिया सुल्तान का। भारत की पहली महिला शासिका थी जो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। जो सुल्तान बलबन था उसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था तथा राजा को धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया था। द नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल कौन था? पैगंबर के बाद आया है, ऐसा मानते थे। नेक्स्ट है, राज जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। नेक्स्ट, बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में ही आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। द नेक्स्ट है यहाँ पर बलबन होगा। बलबन ने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पावोश यानी सुल्तान के चरणों को चूमना यहाँ पर चूमना होगा की रीतियाँ आरंभ की थी। दो रीतियाँ इसने स्टार्ट की थी, एक तो भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, दूसरा सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियाँ इसने आरंभ की थी। किसने? बलबन ने आरंभ की थी। द नेक्स्ट है, बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार यानी कि नौरोज को बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। द नेक्स्ट है, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था तथा उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनिन बताया। क्या बताया था उसने अपने आप को? यामीन उल खिलाफत नासरी आमिर उल मुमानिन बताया। किसने? अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया।
द नेक्स्ट है पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। कौन थी? पद्मिनी राणा रतन सिंह जो थे उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मिनी की कहानी का जो आधार था वो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कौन सी काव्य पुस्तक है? पद्मावत है, जिसमें कि ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था उस समय शासक? रामचंद्र देव था अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। कौन सी विजय के दौरान प्राप्त किया था? तो गुजरात विजय के दौरान उसे प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी उसे बोला जाता है मलिक काफूर को। नेक्स्ट है अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने की भूमि की फैमाइश करा कर लगान वसूल करना आरंभ किया था। किसने लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन ने लगान वसूल करना आरंभ किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग की स्थापना की थी। तो वो पृथक विभाग कौन सा था? दीवान मुस्तखराज था। वो पृथक जो विभाग था वो कौन सा था? दीवान मुस्तखराज। तो इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही सीरीज हम और भी लेकर आते रहेंगे जो कि हमारा एज ए जीके या फिर इतिहास की तरह हमसे क्वेश्चन आंसर उसके पुटअप किए जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। और भी हमने इससे पहले की वीडियो आपको शेयर कर रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। थैंक यू।